नमस्कार, मैं मंजाय मंडल। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार की राजनीतिक इन दिनों नई समीकरणों और सामाजिक चेतना के हलचलों से गुजर रही है। इसी बीच फिल्मकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जनसेवक एन मंडल की राजनीतिक सक्रियता से चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार हो रही उनकी स्पष्ट और सामाजिक भागीदारी पर केंद्रित टिप्पणियों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या एन मंडल 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है? पद नहीं तो प्रतिनिधित्व चाहिए, आंदोलन की शक्ल लेता है एक सवाल। श्री एन मंडल ने हाल ही में उन आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों से कई सख्त विचार साझा किए हैं, जिनमें उन्होंने स्पष्ट और उस पर पूछा है, क्या सिर्फ एक पद देकर पूरे समाज को भागीदारी को समाप्त मान लिया जाएगा? समान प्रतीकात्मक नहीं, सत्ता में भागीदारी चाहिए। अगर 35 सीटों का हक है तो वह टिकट में दिखना चाहिए। उनकी इस पहल की धानुक समाज समेत पूरे ईबीसी वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिला है। 2025 विधानसभा चुनाव धानुक समाज की हुंकार, अब वादा नहीं सत्ता में हिस्सा चाहिए। साथ ही एन मंडल ने कहा, जैसी भावनाएं अब सड़कों से सोशल मीडिया तक गूंज रही है, जन समर्थन में उठी मांग, एन मंडल को बनाया जाएगा विधायक प्रत्याशी। सोशल मीडिया, गांव-गांव की बैठकों और सामाजिक संगठनों की अपीलों में एक स्वर तेजी से उभर रहा है। एन मंडल को 2025 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना जाए। लोगों का कहना है, एन मंडल जैसे ईमानदार, पढ़े लिखे और संघर्षशील व्यक्ति को हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए। आप राजनीतिक में आए और हम आपके साथ हैं। कुछ सामाजिक समूह ने तो 35 सीटों पर हिस्सेदारी की मांग के साथ मंडल को आगे करने की मुहिम शुरू कर दी है। कौन दे सकता है टिकट? एन मंडल बन सकते हैं राजनीतिक दलों की पहली पसंद। एक और जहां एन मंडल समाज के भीतर एक स्वीकार्य चेहरा बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता भी तेजी से बढ़ रही है। उनको कार्यक्रम, फोटो और संवाद लगभग सभी प्रमुख दलों के नेताओं के साथ देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि राजद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार मेहता, रणविजय साहू शाहीन, जदयू के अशोक कुमार मुन्ना, भाजपा के जीवेश मिश्रा, नारायण प्रसाद, आलोक रंजन, जनसुराज, वीआईपी, लोजपा रामविलास गुट के नेताओं के साथ भी मंच साझा करते हुए एन मंडल कई बार दिख चुके हैं। सबसे अहम बात यही है कि हाल में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे ने एन मंडल को अपने कार्यों के लिए सम्मानित करते हुए कहा, आप बिहार और देश के लिए जो काम कर रहे हैं वह जो प्रेरणादायक है और उनमें मेहनत से जो पहचान बनाई है वह काबिले तारीफ है। यह बयान राजनीतिक में उनकी विश्वसनीयता और सराहना का प्रमाण है। राजनीतिक अब विकल्प नहीं, समाज की पुकार है। एन मंडल अब महज एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिल्मकार नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और प्रतिनिधित्व की उम्मीद की प्रतीक बनते जा रहे हैं। वही प्रतिनिधि की उम्मीद प्रतीक बनते जा रहे हैं। समाज उन्हें नेतृत्व देना चाहते हैं और कई दल उन्हें एक सख्त उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि एन मंडल 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी प्रमुख सीट से मैदान पर उतर सकते हैं। यदि किसी दल ने उन्हें प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया तो वह धानुक समाज सहित वही समूचे ईबीसी वर्ग के एकीकृत समर्थन के साथ एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ बन सकते हैं। और यदि राजनीतिक दल चूकते हैं तो यह संभावना भी कम नहीं है कि एन मंडल स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकते हैं। बिहार की राजनीतिक में एक नई जमीन और तैयार हो रही है। नाम के है जनसेवक एन मंडल। इसी तरह के खास न्यूज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।